बच्चे गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब क्लियर कर दिया था। रिफ्रैक्शन में अब आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। तो सबसे पहले कि लेंस होता क्या है। तो लेंस जो है बच्चे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाउंडेड पार्ट होता है। तो लेंस क्या है? लेंस इज ए पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू कर्व्ड सरफेस और वन कर्व्ड वन प्लेन सरफेस। ठीक है, इस तरीके से लेंस बना होता है। एक्चुअल लेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक कन्वेक्स लेंस, एक कनकेव लेंस। आप देख लो कन्वेक्स लेंस कैसा है। कन्वेक्स लेंस हुआ एक्चुअल में ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा। दो ट्रांसपेरेंट पार्ट को यहां से हटा दो, यानी दो ट्रांसपेरेंट पार्ट का होगा। दो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, और तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, तो दो ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि कर्व है इस तरीके से कट करके निकाल लिया, तो दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस क्या हुआ कि मान लो एक ये है स्फेरिकल ग्लास, एक ये है, यहां से इस तरीके से कट करके निकाल लो, तो ये जो बीच वाला पोर्शन हुआ ये हो गया कनकेव लेंस, इसको कनकेव लेंस। तो डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें कन्वेक्स लेंस का क्या है, तो कन्वेक्स लेंस क्या है देख लो, बीच में मोटा है, थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एंड, मतलब एज। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस क्या हुआ, बीच में मोटा किनारे पर पतला, यानी कहने का मतलब थिकर एट द मिडिल या थिकर इन द मिडिल एंड थिनर एट द एज। कनकेव लेंस किसको कहते हैं, तो थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एज, किनारे पर मोटा और बीच में पतला, तो इसको हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस। ठीक है बच्चे, तो कनकेव लेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग कनकेव लेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं और भी पार्ट होंगे, जैसे कि आपने मिरर में पढ़ा था। क्या सब पढ़ा था मिरर में, कि किसी भी मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मिरर में फोकस होगा, किसी भी मिरर में एपर्चर होगा, किसी भी मिरर का और क्या है, तो निश्चित तौर पर वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था फोकल लेंथ होगा और रेडियस ऑफ कर्व। इसी तरीके से लेंस में भी, चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, यही सारा पार्ट कनकेव और कन्वेक्स लेंस का भी होगा। तो हम लोग देखते हैं बच्चे कि कनकेव या कन्वेक्स लेंस का रेस्ट पार्ट के बारे में। अब मान लो कि हमने कहा कि एक कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, तो इस कन्वेक्स लेंस में ये एक्स एक्स डैश जो हुआ, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक, इसका जो ये सेंटर है, तो हम लोग इस सेंटर को ऑप्टिकल, एक तो उसमें हम लोग कहते थे क्या, मिरर का जो सेंटर होता था, तो इसमें हम लोग इसको कहते थे पोल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कहते थे, पोल। और जो लेंस का जो सेंटर होगा, कहने का मतलब कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस का सेंटर, इसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो होगा, तो यहां से एक इस तरह का पार्ट बना रहा होगा, तो यहां पर जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसी तरह से इसके लिए भी ऐसा होगा, तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो चूंकि दो कर्व्ड सरफेस का पार्ट है, दो ग्लास का पार्ट है, और दोनों ग्लास स्फेरिकल था, तो मान लो ये ग्लास ये है, इसका सेंटर ये हुआ, इसका पार्ट ये यहाँ ऐसे होगा, इसका सेंटर ये हुआ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो हो गया। उसी तरीके से फोकल लेंथ भी इसका दो होगा, सॉरी फोकस भी दो होगा। ठीक है, तो या तो आप F1 F2 का लो, और इसको आप लोग 2C और है तो इसको 2F भी कह सकते हैं। तो लेंस में दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो F क्या हुआ, आपको पता है कि F हो गया फोकस, ठीक है, C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जिसको हम लोग 2F भी बोलते हैं। ठीक है,
और O हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल, एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा था, एक्स एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस, ओ एफ, मान लो एफ है, ये F1 है, या ओ F1 होगा, ये हो जाएगा फोकल लेंथ, और ओ सी या ओ C1 ले लो, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से लेंस में भी ये सारा पार्ट होगा, जिसको कि डिफाइन करना मेरे विचार में जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। यही चीज कन्वेक्स लेंस के साथ साथ कनकेव लेंस में भी होगा बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। तो बच्चे नेक्स्ट है कि फोकस, किसी भी कन्वेक्स लेंस का फोकस किसको कहोगे। तो फोकस किसी भी कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट होगा which all the rays coming from infinity converge after passing through the lens। जो लेंस से पास होने के बाद एक इंफिनिटी से लाइट रे जितनी भी आएगी, लेंस से पास होने के बाद किसी एक पॉइंट पर मीट करती है, उसी को हम लोग फोकस कहेंगे, ठीक है। अब और कनकेव लेंस का फोकस, द फोकस ऑफ ए कनकेव लेंस इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस from which all the rays coming from infinity appear to be diverged through the lens। अब इसको समझने के लिए मान लो कि हम एक फिगर बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि ये एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब यहां से जितना भी लाइट रे होगा, ये सारा पैरेलल, ये पैरेलल लाइट रे, ये पैरेलल लाइट रे, तो जितना भी इंफिनिटी से लाइट रे आ रहा है सब कन्वर्ज होगा, यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होगा। तो इसी एक पॉइंट जिस पर कन्वर्ज हो रहा है, इसी पॉइंट को फोकस कहा जाता है। जबकि कनकेव लेंस में मैंने क्या कहा, कनकेव लेंस में आप देखो, कनकेव लेंस ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ठीक है। अब क्या करोगे, ये जितना भी इंफिनिटी से लाइट रे आ रही है, ये जो है किसी एक पॉइंट से होकर के, किसी एक ही पॉइंट से होकर के, किसी एक ही पॉइंट से होकर के डाइवर्ज होती है, किसी एक ही पॉइंट से होकर के ये डाइवर्ज होती है। तो ये जिस पॉइंट से होकर के डाइवर्ज होगी, उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। तो फोकस किसी भी कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स में लेंस में क्या हुआ, ऑल द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कन्वर्ज वन एंड ओनली वन पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। एंड कनकेव लेंस में क्या है, तो ऑल द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, it appears to be diverged from one and only one point at the principal axis, that point is called focus। तो इस तरीके से कनकेव या कन्वेक्स लेंस के फोकस को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब दूसरा है क्या, कि जब यहाँ कहेगा कि कन्वेक्स लेंस जो होता है बच्चे, इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाई कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। आंसर सुन लो, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, तो कहोगे व्हेन ऑल द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस इट कन्वर्ज
and only one point at the principal axis, that point is called focus. Since all the light ray after reflection converges, therefore it is known as converging lens. तो why convex lens is called converging lens? आंसर क्लियर हो गया? मैं फिर एक बार बोल दूं, all the light ray parallel to the principal axis after refraction it converges one and only one point at the principal axis, that point is called focus, and due to converges only one point is known as converging lens. तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चे, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चे, जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा था, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल है? तो जैसा मैंने मिरर में पढ़ा था, सेम उसी तरीके का रूल यहाँ भी होगा। जैसे फर्स्ट रूल है कि कोई भी मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस में जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। यानी ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइट रे का आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर के पास करेगी। दूसरा रूल है, जो लाइट रे फोकस से होकर के पास करेगी, फोकस से होकर के जो लाइट रे फोकस से होकर के पास करेगी वह हमेशा क्या होगा, इस तरीके से देखो, फोकस ये है, जो लाइट रे फोकस से होकर के जाएगी लेंस पर वह पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और थर्ड में है कि कन्वेक्स लेंस में जो लाइट रे से ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी वह सीधा नीचे पास कर जाएगी। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी वह सीधा पास कर जाएगी। दूसरा बच्चे, एक चीज हम भूल गए थे बताना, किसी भी लेंस चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस का जो सर्कुलर पार्ट ये वह है, इसके इस डायमीटर को यानी mm डैश या इसके ये बीचों बीच mm डैश, इसको हम लोग कहते हैं एपर्चर। ध्यान रखोगे, इसको हम लोग कहते हैं एपर्चर। तो mm डैश को हम लोग एपर्चर कहते हैं, जो कि कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला जो लाइन होगा, यानी कि कन्वेक्स या कनकेव लेंस का जो सर्कुलर पाथ होगा उसका डायमीटर को हम लोग एपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चे, आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे, नेक्स्ट क्लास में मैं इमेज फॉर्मेशन बता दूंगा, और इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ही आप लोगों को साइन कन्वेंशन भी बता दूं और मैग्निफिकेशन अगर हो पाएगा तो ये सारा चीज़ नेक्स्ट क्लास में ही हम बता देंगे। तो आप सारे बच्चे, नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जैसे मिरर में था इसी पर बेस्ड सारा न्यूमेरिकल्स होगा लेंस का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।